ये जो तस्वीरें आप देख रहे थे, ये माउंटेन फाइल्स हैं, जिनको आज एक बार फिर से खोलना जरूरी है। ये तस्वीरें आज देश के हर नागरिक को देखनी चाहिए। ये तबाही की तस्वीरें हैं, ये पहाड़ों के प्रतिशोध की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में कुछ दिख रहा है जो अभी कुछ ही देर में आपको दिखाएंगे एक बार फिर से, तो वो सिर्फ और सिर्फ विनाश है। पहाड़ों का विनाश, हिमालय का विनाश। इस विनाश के पीछे छुपी है सरकारों की नाकामी और हिंदुस्तानियों की कभी ना खत्म होने वाली शांत इलाकों की तलाश, यानी पहाड़ों की सैर। हम क्यों सरकारों की बात कह रहे हैं? क्योंकि इस तबाही को रोकने की जिम्मेदारी सरकारों की ही थी। हमने आज से 36 दिन पहले इसी द रूबिका लियाकत शो में चेतावनी दी थी, एक सरकारी रिपोर्ट दिखाई थी, इन्हीं इलाकों की रिपोर्ट दिखाई थी, लेकिन सरकारों की नींद नहीं टूटी। पहले 11 जुलाई को हमारी जो रिपोर्ट थी उसे देख लीजिए आप। गोविंद बल्लभ पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन एनवायरनमेंट ने एक रिपोर्ट तैयार की है। वो रिपोर्ट मेरे पास है। इस रिपोर्ट को 3 जून 2022 को केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय को सौंपा गया था। इस रिपोर्ट में हिमालयन रेंज में पहाड़ और नदियों की स्थिति पर टेंशन जताई गई थी। साफ साफ कह दिया गया है कि हिमालयन रेंज में पर्यटन के बढ़ते दबाव की वजह से प्रकृति, अर्थव्यवस्था और समाज के बीच संतुलन बिगड़ रहा है। जरूरत से ज्यादा पर्यटकों के दबाव की वजह से हिमालयन रेंज में शहरीकरण, प्राकृतिक संसाधन, ट्रैफिक, खान-पान, संस्कृति पूरी तरह से बदल गई है। हिमालयन रेंज में वेस्ट मैनेजमेंट पूरी तरह से बिगड़ गया है और इसकी भी वजह पर्यटन में बेहिसाब बढ़ोतरी हो रही है। इस रिपोर्ट में अगर उत्तराखंड और हिमाचल की सरकारों से अच्छी तरह से बातचीत हो गई होती या रिपोर्ट इन दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से पढ़ ली गई होती, तो हालात आज जो पहाड़ों में बन रहे हैं, कुदरत का कोई हिसाब किताब नहीं होता। कितने दिन पुरानी है रिपोर्ट है बताइए? मुझे इस चैनल में आए वक्त कितना हुआ है बताइए? ये रिपोर्ट 2022 की है, लेकिन इस रिपोर्ट को पढ़ने की जहमत ना तो हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने उठाई और ना ही हिमाचल की जयराम ठाकुर सरकार ने। इस अनदेखी का ही नतीजा है कि आज हिमाचल प्रदेश इस तरीके की त्रासदी भुगत रहा है। तबाही इतनी भयंकर है, इतनी विनाशकारी है कि अंदाजा तक लगा पाना मुश्किल है। आप चीखें सुनेंगे ना तो आपकी रूह फाख्ता हो जाएगी। कुछ आंकड़े दिखाती हूं आपको, हालात कितने खराब हो गए हैं खुद सोचिएगा। शिमला के शोधी में कालका शिमला ट्रेन ट्रैक बह गया। कसुमपट्टी, पंथा घाटी, इस सड़क पर लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड हुआ है, सिरमौर में 4 लोगों की मौत हुई है। शिमला में 3 दिन में 19 लोगों की जान चली गई है। मंडी के उस इलाके में 19, जबकि सोलन में 10 लोगों की मौत हो गई है। 3 नेशनल हाईवे पूरी तरह से तबाह हो गए, बंद है। 700 सड़कें लैंडस्लाइड और बारिश की वजह से तबाह हो गई है। आर्मी और एयरफोर्स लोगों को रेस्क्यू करने में जुटी हुई है और 800 के करीब लोगों को रेस्क्यू किया भी गया है। कांगड़ा में पौंग डैम से छोड़े गए पानी से कई इलाके डूब गए, जलमग्न है। बिलासपुर में भाखड़ा नांगल डैम के गेट 8 फीट खोल दिए गए हैं। भाखड़ा नांगल के पानी से पंजाब के रोपड़ में कई गांव डूब गए हैं। हमने ये सिर्फ चंद आंकड़े बताए हैं क्योंकि तबाही कितनी हुई है और कितनी हो रही है इसका आकलन अभी कर पाना तो नामुमकिन है। हिमाचल प्रदेश के कई जिलों में अभी भी बारिश हो रही है। 2 दिन बाद फिर बेहद भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, यानी बड़ा विनाश अभी बाकी है। हमारे इस शब्द को, बड़ा विनाश शब्द को कहने के पीछे तथ्य है। मैं डरा नहीं रही हूं, आंकड़ों के जरिए बात कर रही हूं। इस मॉनसून सीजन में हिमाचल में 283 लोगों की मौत हो चुकी है, 32 लोग लापता है, 290 घायल है, 1450 घर ढह गए हैं, करीब 8000 घरों को नुकसान पहुंचा है, 90 जगह जो है लैंडस्लाइड हुआ है, 1800 से ज्यादा बिजली सप्लाई ट्रांसफार्मर्स तबाह हो गए हैं, विकासनगर में बिजली के खंभे और तार टूट गए हैं, बिजली विभाग को 1505 करोड़ का नुकसान हुआ, 1505 करोड़, 59 जगहों पर पानी की सप्लाई लाइन को प्रभावित कर दिया है कुदरत ने। जल शक्ति विभाग को 1670 करोड़ का नुकसान हुआ है। लोक निर्माण विभाग को 2300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है।
बहुत कम जगह पर रॉक लगा, बाकी जगह पत्थर और पत्थर में मिट्टी है। वो बड़ा फ्राजिल ये है, जिसके कारण जब बरसात आती है तो तुरंत वो टूट जाता है, बह जाता है। और ये नदी का जो प्रवाह होता है, इसमें एक प्रॉब्लम है, वहाँ पर्याय भी नहीं है कि रिवर के बाजू में रोड बने हुए हैं। अभी हमने बहुत बार कोशिश की कि इसको डिस्टेंस दूर करके कैसे करें, तो इसके कुछ लॉन्ग टर्म उपाय है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी आप सुनिए। अभी सारी चीजों को देखते हुए यही कह सकता हूं कि नुकसान का आंकड़ा 10,000 करोड़ के करीब है। सर कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, हमने देखा है पूर्व मुख्यमंत्री एक साल हाँ, ये पूर्व मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद है। इसलिए एक साल लगेगा हमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में और 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। हमारे रिपोर्टर कन्हैया शुक्ला ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, तस्वीरें भेज रहे हैं। दिल दहलाने वाली ये तस्वीरें हैं और ये कतई मत समझिएगा कि हिमाचल में जो तबाही हुई है वो रुक चुकी है। उन तस्वीरों को पहले एक सेकंड के लिए आप देखिए। ये तस्वीरें कहीं और की नहीं है, हिमाचल की है। बारिश का दौर अभी जारी है। सीएम का अनुमान सिर्फ शुरुआती अनुमान है। सही माने में अनुमान तब लगाया जाएगा जब जमींदोज हुई हर सड़क, हर गली, हर मकान के आंकड़े तैयार होंगे। शिमला, कुल्लू, मनाली, चंबा के अलावा किन्नौर में 3 दिन से दूध और दही और ब्रेड जैसी बेसिक चीजों की सप्लाई नहीं हुई है। नेशनल हाईवे बंद। मनाली में पेट्रोल डीजल की सप्लाई नहीं हो रही है। कई जगह पेट्रोल डीजल का स्टॉक खत्म हो गया है। हिमाचल में तबाही और भारी बारिश के चलते कई इलाकों में स्कूल बंद है। 5 दिन स्कूल खुलने की कोई उम्मीद अभी नजर भी नहीं आ रही है। तुरंत प्रभाव से हम इनके रिलीफ मनी को जो 10,000 रुपया था उसको बढ़ाकर पार्शियली डैमेज मकान के लिए 1 लाख रुपया देने की मैंने घोषणा की है। और जो बच्चे भी स्कूल नहीं जा सकते हैं उन बच्चों को हमने कहा है कि उनकी एक्स्ट्रा पढ़ाई की जाएगी। अभी स्कूल बंद है और मुझे नहीं लगता कि अगले 5-7 दिन में और स्कूल खुलेंगे। और जिनकी फसलें उजड़ी है उनको हम फसल का उचित मुआवजा देंगे। अभी हमने आपको बताया था भाखड़ा डैम के फ्लड गेट 8 फीट खोल दिए गए हैं। बहुत ये परेशान करने वाली खबर है। पंजाब के रोपड़ और नवा शहर पर खतरा मंडरा रहा है। गुरदासपुर और होशियारपुर के अलावा अमृतसर के गांवों पर खतरा है। आनंदपुर साहिब के कई इलाके डूब चुके हैं। 5 दिन तक भाखड़ा डैम के गेट ऐसे ही खुले रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में ही नहीं, ये तबाही आगे भी आएगी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर तो आफत बरस ही रही है। हिमाचल प्रदेश की आफत से ये बिल्कुल अलग या कम नहीं है। भारी बारिश के हालात यहाँ पर बता रहे हैं कि बहुत डरावने हैं। और इसी तरह आप देखिए कैसे अलग अलग जो पहाड़ है वहाँ पर पुल बह रहे हैं। 100 साल पुराने मंदिर जमींदोज हो रहे हैं। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे अभी भी बंद है। जोशीमठ में मकान ढहने से 2 लोगों की मौत हो गई है। मानसून की सक्रियता के कारण से काफ़ी नुकसान हुआ है और कहीं पर पुल टूट गए हैं, कहीं रास्ते बह गए हैं, सड़क मार्ग अवरुद्ध हो गए हैं बहुत सारी जगह पर। अभी इसका सबका हमने निरीक्षण किया है। हमारा प्रयास है कि जैसे ही मानसून थमता है उसके बाद जल्दी से जल्दी पुनः जनजीवन सामान्य किया जाए। और आपको ये बता दूं मैं कि दोनों ही जगह पर ये कहा गया था कि अभी हालात ठीक नहीं है, पर्यटकों का आना अच्छा नहीं है। अभी उत्तराखंड में 2011 के मुकाबले 2020 में पर्यटकों की संख्या 70,46,000 से भी ज़्यादा का इजाफा उसमें हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 2011 के मुकाबले 2020 में पहुंचने वाले पर्यटकों की संख्या 23 लाख बढ़ गई है। सुविधाएं देने के लिए वहाँ होटल बन रहे हैं, हाईवे बन रहे हैं, जंगल काटे जा रहे हैं। 5 साल में हिमाचल प्रदेश में 30 स्क्वायर किलोमीटर जंगल काट दिए गए हैं। उत्तराखंड में बीते 20 साल में जंगल 10% घट गए हैं। लगातार निर्माण हो रहा है, नुकसान नहीं होगा उससे। और हम भी जब जाते हैं वहाँ गाड़ियाँ लेकर जाते हैं। गाड़ियों में भर भर के पैकेट्स होते हैं, प्लास्टिक होती है, पानी की बोतल होती है। पानी पिया और वहीं हमने बॉटल को फेंक दिया। प्लास्टिक को हमने वहाँ पर ऐसे सौगात में दे दिया। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। हम जितना भी परेशान होते हैं क्या करते हैं, चलते हैं ऊपर पहाड़ों में, शांति का वातावरण है, लेकिन हमारे वहाँ जाने से क्या हम जिम्मेदारी निभा रहे हैं? ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम वहाँ पर लगातार कचरा इकट्ठा करवा रहे हैं और वहाँ पर बेतरतीब तरीके से होटल्स जो हैं वो बन रहे हैं।
किसी वक्त आप जाइएगा तो आपको इस बात का एहसास होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वहाँ जाना बंद कर दीजिए, वहाँ पर वाकई जाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वहाँ की इकोनॉमी आपके टूरिज्म पर निर्भर करती है। लेकिन हम जिम्मेदारी कब निभाएंगे? सिर्फ सरकारों का काम नहीं है, आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी। इसलिए ज़रा इत्मीनान से सोचिए और अपना कर्तव्य भी निभाइए।